हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी होने वाली है बहुत ही इंस्पायरिंग, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो इटली देश के वेनिस शहर में एक लेखक रहते हैं जिनका नाम है मुरलीधर गुप्ता। ये कहानी उन्हीं की लिखी हुई है। एक्चुअली में ये कहानी नहीं है, वहाँ पे हुई एक रियल घटना है। वो जो लेखक होते हैं कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ पे कुछ अजीब ही चीज़ें होती हैं जिनके बारे में वो लिखते हैं कि जब वो कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी पीने बैठे थे, तब उस कॉफ़ी शॉप में एक आदमी आता है और वेटर उनसे ऑर्डर लेने के लिए जब आता है तो वो आदमी उस वेटर से 2 कप कॉफ़ी लाने के लिए कहता है। लेकिन वो सिर्फ एक ही आदमी आया होता है, लेकिन वो ऑर्डर करता है 2 कप कॉफ़ी। कहता है एक मेरे लिए और एक उस सामने की दीवार के लिए। ये सारी चीज़ें वो लेखक जो राइटर होते हैं वो देखते रहते हैं, उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो लेखक ये सोचने लगते हैं कि शायद उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो जो वेटर होता है 1 कप कॉफ़ी लेकर आता है और बिल लेकर आता है 2 कप कॉफ़ी का। और जो एक आदमी आया होता है ये उस 1 कप कॉफ़ी को पी लेता है और 2 कप कॉफ़ी की पेमेंट करके चला जाता है। अब ये लेखक और ध्यान से देखता है कि ये वेटर भी उसके साथ में अजीब चीज़ें कर रहा है। अब वो देखता है कि जो वो वेटर होता है एक कागज़ में 1 कप कॉफ़ी लिखकर उस दीवार में चिपका देता है। अब लेखक को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ध्यान से। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि 2 लोग आते हैं और वो 2 लोग ऑर्डर करते हैं 3 कप कॉफ़ी। कहते हैं 2 कप कॉफ़ी हमारे लिए और 1 कप कॉफ़ी उस दीवार के लिए। इसी तरीके से वेटर भी जाता है, लेकिन सिर्फ 2 कप कॉफ़ी लेकर आता है और बिल 3 कप कॉफ़ी का लेकर आता है। और फिर वही चीज़ होती है, वो जो 2 कप कॉफ़ी लेकर आता है ये 2 लोग उस कॉफ़ी को पी लेते हैं और पेमेंट करते हैं 3 कप कॉफ़ी का। एंड उनके जाने के बाद वो वेटर फिर से 1 कप कॉफ़ी लिखकर उस दीवार में चिपका देता है। अब ये बहुत ही विचित्र लगने लगता है उस लेखक को और वो ये सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यही चीज़ 2-3 बार और रिपीट होती है। इसी तरीके से 5 लोग आते हैं, 6 कप कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, 4 लोग आते हैं, 5 कप कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और वेटर भी होता है उतनी ही कॉफ़ी लेकर आता है और लेकिन बिल जो होता है वो एक्स्ट्रा 1 कप का लेकर आता है। वो लोग जब पेमेंट करके चले जाते हैं तो वेटर 1 कप कॉफ़ी लिखकर उस दीवार में चिपका देता है। अब ये सब देखते देखते इस लेखक को बहुत ही क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे जानना है। अब लेखक बैठकर सोचते रहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसी दौरान एक आदमी बहुत ही गंदे कपड़ों के साथ, मुरझाए हुए चेहरों के साथ और बहुत ही हिचकिचाते हुए उस कॉफ़ी शॉप के अंदर आता है और जैसे ही वो उस दीवार की तरफ देखता है बहुत ही खुश हो जाता है और कॉफ़ी टेबल पर बैठ जाता है। अब वेटर उससे ऑर्डर लेने के लिए आता है। अब ये आदमी बोलता है कि मुझे 1 कप कॉफ़ी चाहिए उस दीवार से और वेटर उसे देखकर कहता है ठीक है। और उसी तरीके से वेटर 1 कप कॉफ़ी लाकर दे देता है, लेकिन कोई बिल नहीं लेकर आता, सिर्फ कॉफ़ी लेकर आता है। और ये आदमी वो कॉफ़ी पीता है और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो आदमी कॉफ़ी पीकर चला जाता है, ये जो वेटर होता है ना, उस दीवार में जो लिखकर चिपकाया होता है उसमें से 1 कप कॉफ़ी को निकाल देता है। अब इस राइटर को चीज़ें समझ में आने लगती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा था। अब इस लेखक को समझ में आता है कि जो दीवार है ना, वहाँ पर कॉफ़ी शॉप में जो बना के रखी गई है वो दीवार नहीं बल्कि इस वेनिस शहर के लोगों की काइंडनेस है। तो अब लेखक को समझ में आता है कि वो दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, ज़रिया है इस शहर के लोगों का अपनी काइंडनेस दिखाने का, किसी के लिए कुछ करने का। क्योंकि जो आदमी अभी बैठकर कॉफ़ी पी कर गया, उसे तो पता भी नहीं है कि जिस कॉफ़ी को उसने पिया है उसकी पेमेंट किसने की है, उसके पैसे किसने दिए हैं। ये हमने भी देखा होगा अपने शहर में, अपने आसपास। कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे टी स्टॉल्स में या खाने की दुकानों के सामने कोई ज़रूरतमंद इंसान आकर खड़ा होता है, लेकिन कभी कभी हर कोई उनकी मदद नहीं करता। या फिर कोई इंसान बहुत ही काइंड होता है, जो मददगार होता है, मदद करने वाला होता है। जब तक वो आता है ये ज़रूरतमंद इंसान जा चुका होता है। तो बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, करने वाला इंसान भी कर नहीं पाता। तो जो वेनिस शहर में ये जो दीवार बना के रखी गई है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है उन लोगों के लिए जो भी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो करके चले जाते हैं और ये उन्हें मिलता है जिन्हें एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है। मतलब आपको हर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि मेरे पास से मैं पॉसिबली 1 कप कॉफ़ी के लिए पेमेंट कर सकता हूँ तो वो मैं करके जा रहा हूँ। अब ये 1 कप कॉफ़ी जिसके हिस्से में होगी या जिसे भी ज़रूरत होगी उसे मिल जाएगी। तो बस ये छोटी सी चीज़ है जो बहुत ही इंस्पायरिंग लगी मुझे, बहुत ही बहुत दिल को टच कर गई। सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू पीपल।
तो इससे क्या समझ में आता है कि किसी की मदद करने के लिए ना हमेशा डायरेक्ट वे ही नहीं होता, कई बार हम इनडायरेक्टली भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। बस एक ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ सोचना ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी इतने काइंड हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन आपके पास मौके नहीं होते ना, तो सोचिए वो ज़रिया या फिर वो आइडिया निकालने की कोशिश कीजिए कि आप अपना काइंडनेस दिखा सकें और लोगों की मदद कर सकें जिन्हें भी उसकी ज़रूरत है। ठीक है, ओके। सो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको भी इंस्पायर करी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय।